तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है देश के मेरे जितने भी इंडियन आर्मी लवर हैं। मुझे लगता है कि बेसब्री से इंतजार और लगातार प्रश्न सर आखिर नर्सिंग की जो असिस्टेंट की भर्ती है और साथ ही वेटरनरी की भी जो भर्ती है, दैट मीन जो हमारे इंसानों के नर्स हैं और जो हमारे जानवरों के भी नर्स हैं, मैं कहना चाहता हूँ दोनों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है और फौज के अंदर मुझे लगता है दोनों का रोल अहम है। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। और सबसे बड़ी बात की आपके परमानेंट कमीशन कैटेगरी में आ रहा है तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। और मुझे लगता है 10+2 लेवल पर जिन बच्चों ने बायो से किया हुआ है 10+2 अपना, और साथ ही साथ अगर उन्होंने मैथ भी लिया हो उसके बावजूद उन्होंने बायो एज ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखा हो, तो मुझे लगता है दोनों के लिए ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हर राज्य और ज़िले के बच्चों के लिए। तो बड़ी डिटेल में सारी बातें आज होने वाली हैं और मैं सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आखिर एज का क्राइटेरिया क्या मांगा है, कब से कब तक डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से जो है स्टेट कवर हो रहे हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले कवर हो रहे हैं, और चाहे उत्तर प्रदेश का हमारा बच्चा है, बिहार का बच्चा है, मध्य प्रदेश का बच्चा, हरियाणा का है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, हर जगह सबके, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का, बहुत सारा प्रश्न रहता है आपके जहन में। तो आज उन सारे प्रश्नों को जवाब दूंगा मैं प्रॉपर तरीके से। एंड एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स में क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या क्या है, एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस तरह से पेपर होगा, इसको लेके बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स पैटर्न को भी कि आखिर किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इन सबके साथ सबसे बड़ी चीज़ कि मेजर कल सी क्लासेस आपको कैसे तैयार करेगा इस एग्ज़ाम के लिए और वाकई में आपको दिलाएगा निश्चित सफलता इंडियन आर्मी में एज ए नर्सिंग असिस्टेंट और ऑब्वियसली वेटरनरी कैटेगरी में जाने का। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए। मेजर कल सी ज़बरदस्त आपको रिटर्न की प्रिपरेशन तो देता ही है, फिजिकल भी ऐड करता है, मेडिकल भी ऐड करता है और सेम पैटर्न पे जैसा पैटर्न वहाँ है उसी पैटर्न को आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि वाकई में अगर आपका इंडियन आर्मी में नर्सिंग और वेटरनरी जो है कैटेगरी में जाने की इच्छा है तो आप आँख बंद करके मेजर कल सी क्लासेस को चुनो बच्चा, क्योंकि यहाँ एक ऐसी तैयारी मिलेगी जो आपके सफलता का रास्ता बनाएगी। और मुझे लगता है कि मेहनत से ही आपने रेस निकाली। बहुत सारे बच्चे होते हैं, अक्सर देखता हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट से वो भ्रम में भी आते हैं कि आ जाओ 100% सिलेक्शन कराएंगे, पैसा रिटर्न। ये बंद करो बेटा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आज आपसे, आप समझदार बच्चे हैं, क्या रेस आपने किसी और की वजह से निकाली है? आपकी रेस क्वालिफाई करने की गारंटी कोई और ले सकता है? नहीं बेटा, वो आपने अपने दम, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पे क्वालिफाई की है। तो ऐसे ही बच्चा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी है, किसी के कराने से कुछ नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप एफर्ट्स नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? कॉमन सी बात समझो यार, एग्ज़ाम देने आप जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। और जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ के परफॉर्म भी आपको ही करना है। तो किसी और से एक्सपेक्टेशन ना रखें, बल्कि अपना बेस्ट दें, जिससे आप फाइनली आर्मी नर्सिंग और वेटरनरी कैटेगरी में ज्वाइन कर पाएँ। तो चलिए मैं कहना चाहता हूँ बिल्कुल कमर कसी और मेजर कल सी का आके फटाफट हिस्सा बनिए एक बेहतर, सटीक और सही तैयारी के लिए जो आपको दिलाएगी इंडियन आर्मी में नर्सिंग कैटेगरी में निश्चित सफलता। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। एप्लीकेशन भैया शुरू हो गया है 1/10 से ही, बट अलग अलग जो है एरो सेंटर्स के अलग अलग डेट्स होंगी, उनको भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मोटा मोटा मैंने बता दिया कि 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है और डेट लगातार सब जगह लगी ही हैं और 30/10 जो है तक लास्ट डेट इन्होंने घोषित की हुई है। बट इसमें मैंने जैसे बताया कि हर सेंटर का अपना अलग अलग है। जब वही JR जनरल रिक्रूटमेंट ऑफिस हम लखनऊ की बात करें तो 4/10 से शुरू हुआ है और 2/11 तक की एलिजिबिलिटी है, मतलब 2 नवंबर तक जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो है वो रैली वाइज डिपेंड करेगी कि कब कब जो है आपका शेड्यूल है, उसको भी बात करेंगे। बिल्कुल जीरो एप्लीकेशन फ़ी, कहीं कोई चार्ज नहीं है। मोटा मोटा एज भी समझ लेते हैं बच्चा, एज 17.5 से 25 साल दिया गया है। अगर इसको डेट ऑफ बर्थ में समझने की कोशिश करें बच्चा तो 1 अक्टूबर 1997 से ले करके 1 अप्रैल 2005। अगर इसके बिटवीन आपका एज है, मतलब इनके बीच में आपका उम्र आता है या पर्टिकुलर इन डेट्स पे आता है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि आपका उम्र उधर बेटा 17 से नीचे नहीं जाना चाहिए और उधर 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्राइटेरिया में देखेंगे और ये जो मान्य है ये 1 अक्टूबर 2022 को आधार बना के ही। तो बड़ा सिंपल है, 1 अक्टूबर 2022 लिख लो भैया, मतलब 1/10/2022 और नीचे अपना एज लिख लो, घटा लो, सारा क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा। वो 17.5 से जो है 17 से मतलब 25 के बीच में आ रहा है तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वालिफिकेशन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। 10+2 आपका बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बिल्कुल होना चाहिए। इंग्लिश भी इसमें मैंडेटरी है आपका, मतलब इंग्लिश को इग्नोर आप नहीं कर सकते बच्चा। 50% एग्रीगेट चाहिए, मतलब सबको मिला के। एग्रीगेट का मतलब समझो सारा सब्जेक्ट जोड़ के 50% बनना चाहिए, बट इंडिविजुअल में आपका 40 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब हर सब्जेक्ट में आपका कम से कम 40 तो होना ही होना चाहिए। फिर बाकी सब जोड़ के 50 बन जा रहा है तो कोई दिक्कत का बात
नहीं है, ये आपको मोटा मोटा समझना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 सब्जेक्ट से कर लेते हैं, दैट मीन जो है वो मैथ से भी किए होते हैं, बायो से भी, तो वो भी घबराए ना, वो भी एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश विद द मिनिमम 50%, तो वो सारे के सारे जो हैं इसमें एलिजिबल कहे जाएंगे। आइए अब रैली शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने मेरे बच्चे हैं। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट रैली रिक्रूटमेंट जोन स्टेट वाइज डिटेल 2022 का हम प्लान शुरू करना चाहें। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऑल डिस्ट्रिक्ट की बात है। ऑल डिस्ट्रिक्ट मतलब भैया ऑल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में जितना डिस्ट्रिक्ट है पूरा का पूरा, और उत्तराखंड में हमारा जितना डिस्ट्रिक्ट है सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट। एप्लीकेशन 4 अक्टूबर शुरू हो चुका है, तो जाइए फटाफट अप्लाई करिए, बिल्कुल डिले नहीं करना है। एडमिट कार्ड जो है 15/11, एडमिट कार्ड जो है आपका 15 नवंबर को आ जाएगा, तो जाइए तेजी के साथ बिल्कुल अप्लाई करिए और एडमिट कार्ड की डेट तैयार हो जाइए। रैली डेट भी क्लियर करती है, 10 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रैली है भैया आपका। एंड रैली सेंटर फिक्स है एक को, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर अयोध्या, बिल्कुल आपके प्रयागराज से बगल में ही है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का रास्ता मैं कह लूँ तो 2 घंटे का मुश्किल से रास्ता है, 2-2.5 घंटे का, आप वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। रोड भी बहुत बढ़िया है, ट्रेन भी बहुत बढ़िया चलती है, बस सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो बिल्कुल आपके जो है रैली सेंटर के एकदम नज़दीक है मेजर कलसी क्लासेस, जिसका हिस्सा बन करके एक बेहतर तैयारी करिए। और जितने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बच्चे हैं, इस बार बेटा कमर कस लो कि इस बार पाना ही पाना है सर, ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा ना मिलेगी आपको बच्चा। स्टेट ऑफ हरियाणा की बात कर लें तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवत हो गया, पलवल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हो गया, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली, मतलब जितना कुछ है सबका जो है इनका 1 अक्टूबर शुरू भी हो चुका। 30 अक्टूबर तक इनका एडमिट कार्ड 12-11 को इनका आ जाएगा। रैली डेट जो है 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक है। ध्यान रखिएगा जो बताया मैंने, हरियाणा रीजन स्टेट में जितने भी आ रहे हैं इंक्लूडिंग दिल्ली वगैरह सब, हिमाचल प्रदेश भी इनसे जुड़ गया है। रैली सेंटर की बात कर लें तो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहतक, हरियाणा, ये आपका वेन्यू है भैया, जहाँ आपका रैली भर्ती डन किया जाएगा, जिसका डेट आप समझ गए 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर है। राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहतक, हरियाणा। बिहार झारखंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं मेरे, जितने बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के हैं, उनमें भी बड़ा कौतूहल रहता है सर हमारे लिए, तो चलिए बिहार और झारखंड के बच्चों का 1 अक्टूबर से ऑलरेडी शुरू हो गया, 30 अक्टूबर तक है। एडमिट कार्ड भैया 15/11 आपका भी आ जाएगा। रैली डेट आपकी जनवरी 2023 में लग रही है, ठीक है ना। और रैली सेंटर भैया जो है आपका ये मोरहाबादी ग्राउंड, रांची, मतलब जो है जितने भी हमारे बिहार के बच्चे हैं या हमारे जो है झारखंड के बच्चे हैं, रैली भर्ती जो आपकी प्रक्रिया डन की जा रही है भैया वो रांची में हो रही है, ठीक है ना। तो वहाँ का जो है एक लोकेशन है मोरहाबादी ग्राउंड, वहाँ पर आप सबको रिपोर्ट करना होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं, मतलब पूरा का पूरा MP और छत्तीसगढ़ का जितना भी जिला है, एप्लीकेशन आपका भी शुरू हो गया 1 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक है। एडमिट कार्ड आपका 3/11 मतलब 3 नवंबर को ही आ जाएगा। और रैली डेट भैया 21 नवंबर से 22 नवंबर, बड़ा जल्दी हो रहा है। MP छत्तीसगढ़ हो, जल्दी कमर कस लो, फटाफट आ जाओ MKC। 21 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक है। रैली सेंटर बेटा दुर्ग छत्तीसगढ़ बनाया गया है आपका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़। राजस्थान सारे डिस्ट्रिक्ट, ये भी 1 अक्टूबर से लेकर जितने भी राजस्थान के शहरों हैं लग जाओ भाई, 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक है। एडमिट कार्ड बच्चा 20/11 को आपका आएगा। रैली डेट 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 में चले गए। और रैली सेंटर जो है जयपुर, राजस्थान की लोकेशन रखी गई है, ध्यान रखिए। रैली सेंटर फिर से जयपुर, राजस्थान की लोकेशन है। कर्नाटका, केरला और यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, इनका एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर है। इनका 2/11 को ही एडमिट कार्ड आ जाएगा। रैली डेट जो है 15 नवंबर से 30 नवंबर है। रैली सेंटर इनका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, कोल्लम, केरला में बनाया गया है, ठीक है ना। कोल्लम एक लोकेशन है केरला में, जहाँ लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, उसके अंतर्गत जितने भी कर्नाटका, केरला और यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप के बच्चे वहाँ आएंगे। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड की बात कर लें तो इनका भी 1 से 30 अक्टूबर है। एडमिट कार्ड 3 नवंबर को आ जाएगा। 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जो है आपकी रैली डेट घोषित की गई। रैली सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेल्लोर, तमिलनाडु में आपको जाना। अब आ जाते हैं पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेह, कारगिल डिस्ट्रिक्ट, जितने भी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, मतलब पूरा उधर पंजाब से जुड़ा हुआ जितना भी एरिया है, जम्मू कश्मीर, यूटी, सब कुछ। एप्लीकेशन जो है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर इनका भी भैया। एडमिट कार्ड 5 नवंबर को इनका रिलीज हो जाएगा। रैली डेट जो है भैया 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक का शेड्यूल है रैली डेट का, बड़ा जल्दी रैली इनका हो रहा है। रैली सेंटर इनका आर्मी पब्लिक स्कूल, प्राइमरी विंग, ग्राउंड ऑन मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, स्पैरो रोड, जलंधर कैंट, ये बेसिकली आपका जो है रैली सेंटर बनाया गया है। वहीं ये बात कर लेते हैं हमारे वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के जितने बच्चे हैं, तो 1 से 30 इनका भी है। 25/12 को जो है एडमिट कार्ड आएगा, मतलब दिसंबर में, और 20 जनवरी से 24 जनवरी तक आपका रैली है। रैली सेंटर RCTC ग्राउंड जो है बैरकपुर कैंट, वेस्ट बंगाल ही बनाया गया है। अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूनाइटेड
टेरिटरी, आप दमन दीव, दादरा नगर हवेली, जितने भी लोकेशन है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा उधर से जुड़ी हुई, उनका जो है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर आप सबका भी है, जितने भी महाराष्ट्रीय बच्चे हैं, गुजरात के हैं, गोवा के हैं। एडमिट कार्ड बच्चा 5/11 को आ जाएगा और 22 नवंबर से लेकर के 11 दिसंबर रैली रहेगा। रैली सेंटर आपका स्पोर्ट ग्राउंड जो है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर आपका बनाया गया है, ये आपका रैली सेंटर है। ऑल डिस्ट्रिक्ट आप असम, इनका भी 1 से 30 अक्टूबर, एडमिट कार्ड 15 दिसंबर को आ जाएगा। 19 से लेकर 26 जनवरी रैली डेट है, जितने भी असम के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। रैली सेंटर इनका सोलमारा, मिसमरई असम इनका लोकेशन है, जहाँ पे रैली सेंटर्स आपका बनाया गया है। ऑब्वियसली जो एज है इसी बार के लिए है 22-23 के लिए, 23 से 25 की गई, बाकी फिर आगे से 23 ही हो जाएगी। रेस आप जान ही रहे 1.6 किलोमीटर की रेस है, 5 मिनट 45 सेकंड का समय है, तो बच्चा जम के मेहनत करना है, कोई कसर मत करिएगा। पुलअप्स वही है, 10 करोगे 40 नंबर है, 9 करोगे 33 नंबर, 8 करोगे 27 नंबर है, 7 करोगे 21 नंबर है, 6 करोगे तो 16 नंबर है। 9 फीट डिच और जिग जैग आपका क्वालिफाइंग है। हाँ, हाइट का क्राइटेरिया जरूर स्ट्रॉन्ग है इस बार, 169 का क्राइटेरिया हाइट का रखा गया, वो चाहिए। और बाकी चेस्ट 77 के ऊपर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका चाहिए, वो आप करके दिखाइए। तो दौड़ते खाते दोनों मेंटेन रखिएगा, नहीं बहुत लोग तो केवल दौड़ ही रहे हैं, चेस्ट ही गायब हो जाता है, तो उसमें कोई टॉलरेंस नहीं होता है, तो दोनों को मेंटेन रखिए। एडमिट कार्ड जो होता चाहिए वो लेजर प्रिंटर पे निकालना, गुड क्वालिटी वाला। फोटोग्राफ 20 कॉपी लेके जाना है, 3 महीने से पुरानी ना हो, और वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, बढ़िया सेविंग करा के अच्छे बच्चे की तरह खिंचाइएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट में ऑल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट जितना भी है आपका 10, 12 जहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ इशूड बाय द तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा हो, वही लेके जाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये भी जो है आपका तहसीलदार और जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट की बात कर लें तो बहुत जगह तो कास्ट सर्टिफिकेट में रिलीजन भी डिफाइन होता है, बट अगर ना हो तो रिलीजन सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार एसडीएम होना चाहिए। इफ रिलीजन एज ए सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं मेंशन है तब आपको अलग से जो है रिलीजन सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट जो है इशूड बाय द स्कूल, कॉलेज प्रिंसिपल, हेडमास्टर वेयर द कैंडिडेट लास्ट स्टडीज, जहाँ भी लास्ट पढ़े हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट फोटोग्राफ जिसमें विलेज का सरपंच और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद द लास्ट 6 मंथ, 6 महीने पुराने नहीं होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपने ABC कुछ भी किया है तो प्लीज़ लीजिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर कुछ भी अचीव किए हैं, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कुछ भी अचीव्ड है प्लीज़ उसको आप लेके जाएं। आधार कार्ड जरूर कैरी कर लें, अपना पैन कार्ड भी ले लें, और साथ ही साथ बैंक अकाउंट डिटेल भी आप अपनी ले लें। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। कि एफिडेविट भी लेके जाना पड़ता है 10 रुपये के स्टैम्प पे बनवा करके, सारी चीज़ें एडमिट करके। एंड यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। जो भी JNK के बच्चे हैं या पहाड़ी एरिया के बच्चे हैं वो बिल्कुल अपना जो है वैलिड ID कार्ड वगैरह, मेघालय असम से आते हैं, आधार कार्ड प्रॉपर या ID कार्ड ज़रूर अपना लेके जाएं, जो आपको वहाँ पे जाके सपोर्ट देगा। तो फाइनली ये लोकेशंस थी, ये चीज़ें थी, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। दोनों ही ऑप्शन है बच्चा हमारे साथ, आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी एक बेहतर तैयारी है MKC के साथ। MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए, घर बैठे भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और हर तरह का प्लान वहाँ मिलेगा, काफ़ी सस्ता, काफ़ी अच्छा और परफेक्ट प्लान मिलेगा देश में आपको तैयारी का। साथ ही साथ ऑफलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी है, बेहतरीन टीचर हैं, इंडिविजुअल फोकस है, असली पढ़ाई है बेटा। जिस पढ़ाई को लेकर, जिस एक्सरसाइज को लेकर, मेडिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट व्यवस्था है। मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है जिसका हिस्सा बनकर आप मेडिकल के भी सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन खत्म कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि MKC एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसको चुन के भैया आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मेहनत से ही निकलेगा, रेस भी मेहनत से निकलेगी, रिटर्न भी मेहनत से निकलेगा, और मेडिकल भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। जब मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आते हैं आप तो आपका प्रॉपर ECG टेस्ट होगा, प्रॉपर BP है, प्रॉपर डेंटल डिपार्टमेंट है, ENT डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, आर्थो डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट है सब। जैसे वहाँ पे पूरा MH के अंदर आपका मेडिकल प्रोसीजर करते हैं वैसे डॉक्टर एक्सपर्ट्स यहाँ भी कर देते हैं। तो आपका सारा डाउट, कन्फ्यूजन खत्म करके आपको कॉन्फिडेंट कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेजर कल्सी का मतलब ही है सिलेक्शन का अड्डा। तो अगर सिलेक्शन लेने की जिद है तो फटाफट उठाइए फ़ोन और कॉल कर लीजिए 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप कर लो 9696230033 पर। मेजर कल्सी की एक ही जिद है सिलेक्शन की। आपकी जिद है सिलेक्शन, अगर है तो स्वागत है आपका मेजर कल्सी परिवार में। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी। उसके बावजूद कोई क्वेरी एंड कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।